तमाशा, इश्क तमाशा। अरे मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना इस कमअकल की भलाई के लिए कर रही हूँ, लेकिन ये बात तुम लोग की समझ में आए तब ना। आप इसकी खुशी के लिए नहीं कर रही हैं, अपनी अना की तस्कीन के लिए कर रही हैं, ताकि सब में आपकी वाह वाह हो जाए। चाची जान, मैंने नहीं बुलाया था वहाज को। वहाज, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने बुलाया था आपको। अरे ये क्या बताएगा? मैं अंधी हूँ, जानती नहीं हूँ क्या तुम्हारे ओछे हथकंडे? अकीला का तो आपको पता है ना, वो बात की पक्की है। हाँ, वो बहुत शर्मिंदा है अपनी बात पर। अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी हो रही है। मेरा से बात हुई? सर बात तो हुई है, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। अब वो आपसे मिलना नहीं चाहती। तुम्हें खुद पे यकीन है या वहाज पर? अपनी मोहब्बत पर और मोहब्बत में मिलने वाले उस यकीन पर जो मैं शायद इस दुनिया में वहाज से ज्यादा किसी पर कर ही नहीं सकती। हमें मेरी ख्वाहिश कोई गलत तो नहीं थी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अकीला, तो क्यों बच्चों को खुद से बदजन कर रही है? अरे उनकी अपनी जिंदगी है, उन्हें तू अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने दे। मैंने भी अपनी सारी जिंदगी बेवगी की चादर ओढ़े गुजार दी इन्हीं के खातिर, ताकि मेरे बच्चों को तंगी ना हो। हाँ, मैं हूं मिरहा की दुश्मन। मैंने निकाला उसे घर से बाहर क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे से उसकी शादी हो। अरे मैंने अपनी औलाद को पाल पोस कर जवान इसलिए किया कि दूसरों के हवाले कर दूं। अरे तो ये तो सारी दुनिया की माएं करती हैं, तू कोई निराली माँ तो नहीं है, हैं? और वो बिन माँ बाप की बच्ची, यतीम बच्ची, और उसको तूने सारी जिंदगी अपनी ठोकरों पे रखा। अरे खाला माँ उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ और मिरहा को घर से निकालकर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि वहाज मेरा बेटा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। और वहाज का क्या? वो जो उसके बगैर हलकान हुआ जा रहा है। अरे खाला अम्मा, थोड़े दिन गुजरेंगे ना तो भूल जाएगा। और वैसे भी मिरहा कौन सी मोहब्बत करती थी उससे? दिखावे की थी मोहब्बत, ताकि मुझे नीचा दिखा सके। मेरा नाम भी अकीला बेगम है। उसका वार उस पर ऐसा पलटूंगी कि मौत की दुआएं मांगती फिरेगी वो। अरे अब आज तुम कब आए? वाह, क्या प्लानिंग की आपने? मैं तो सच में मुतासिर हो गया आपसे। वहाज बेटा, तुम मुझसे बदगुमान ना हो। कोई भी फैसला करने से पहले तो मेरी बात सुन लो बेटा। क्या सुनूं मैं आपकी बात? सब कुछ तो खत्म कर दिया आपने।
अरे बेटा, अच्छी शुरुआत के लिए ही सब कुछ खत्म हुआ है। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे लिए अच्छा सोचूंगी बेटा, अच्छा। माएं तो खुदगर्ज नहीं होती अम्मी। लेकिन आप जैसी खुदगर्ज औरत से मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना। जिसे अपनी अना के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। आज तुम होश में तो हो? काश आपका असल चेहरा देखने से पहले होश खो देता। क्या कसूर था मेरा? सिर्फ एक खुशी तो मांगी थी मैंने आपसे, वो भी आप मुझे नहीं दे सकी। मैंने आपको कहा था मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। अरे मेरे बच्चे, वो नहीं है तुम्हारे काबिल। अरे लेकिन मेरे दिल की खुशी थी वो। मेरे खातिर एक्सेप्ट कर लेती उसको आप। क्या चला जाता आपका? आपको सिर्फ आपकी अना की पड़ी, अब रहे अपनी अना के साथ आप। मेरी बात सुनो। आपके लिए नहीं, कृष्णा कहाँ पे है? जी वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? जब मैंने मना किया था कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगी मेरी इजाजत के बगैर, फिर भी? जी वो हमने तो मना किया था उन्हें, पर वो खुद ही चली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उफ, थक गई यार। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा सुनो, आज रात का डिनर बाहर करेंगे। नहीं ईशा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये क्या बात हुई? तुम स्कूल से आकर सीधा कमरे में बंद हो जाती हो, बाहर भी नहीं निकलती। तुम बोर नहीं होती क्या? मुझे आदत है तन्हा रहने की। लेकिन आज तो तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए प्लान किया है। थैंक यू सो मच ईशा, लेकिन मुझे अब लोगों के अच्छे रवैये से खौफ आता है। लेकिन मैं खौफनाक नहीं हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ईशा प्लीज प्लीज चलो ना, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए प्लान किया है। प्लीज। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। ये हुई ना बात। मैं जल्दी से अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर दोनों चलते हैं। तुम्हारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं, तुम देख लो अगर तुम्हें वही सूट पहनना है तो। हाउ स्वीट, तुम कितनी अच्छी हो। अगर मैं अच्छी होती तो यूं तन्हा रह जाती।
मेरी इजाजत के बगैर तुमने घर से बाहर निकलने की हिम्मत कैसे की? किसी को मुश्किल से निजात दिलाने गई थी। जो लोग दूसरों की कब्रों पर ख्वाहिशात का महल बनाते हैं वो किसी और के साथ नेकी नहीं कर सकते। क्यों करते हैं आप मुझसे इतनी नफरत? क्योंकि तुम इस नफरत के काबिल हो। तो फिर मार दे मुझे, मार दे मुझे। क्यों रखा है अपने घर में? तुम पे ये एहसान मैं कभी नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? और हमको मैंने मारा है तो मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर ले। तुमने सिर्फ वरुण की जान नहीं ली, आज तुमने मेरा को भी घर से फिर से बेघर कर दिया। आखिर कितनी जिंदगी बर्बाद करोगी तुम? बोलो। तो बता दिया आपकी चहीती ने आपको? क्या किस्मत पाई है उसने कि हर मर्द उसकी मोहब्बत में पागल हुआ फिर रहा है? हाँ, वो मोहब्बत के काबिल है क्योंकि वो तुम्हारी तरह बदनीयत नहीं है। लेकिन ये बात तुम कभी नहीं समझोगी। मैं क्यों नहीं समझूंगी? सबसे ज्यादा उसने मुझे को तो डसा है। एक तरफ मेरा भाई और दूसरी तरफ मेरा नाम निहाद चौर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त मेरा कहां है, वो घर छोड़कर कहां गई है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम ही जानती हो। बताओ मुझे। मैं नहीं जानती। क्या वो घर छोड़ के किसके साथ गई है? तो तुम नहीं बताओगे। साबरा, साबरा, इसको ले जाओ उसके कमरे में और इसको बंद कर दो। मुझे इस घर में घूमती फिरती नजर ना आए। ले जाओ इसे। Assalamu alaikum everyone, this is Ahal Zamir. Go grab your tickets for Parwazi Junoon, which is coming out this Eid al-Azha. चलो चाय। शुक्रिया अम्मी। अकीला की बेटी वापस आई कि नहीं? अकीला की बेटी आपकी भी कुछ लगती है अम्मी। पता है मुझे, जितना तुमसे पूछा है वो बताओ। जी, आ गई थी। अरे तो अकीला ने घर आने दिया उसे? अपने घर में आने से भला कौन रोकेगा उसे? कमाल है, मेरा बेचारी की तो बात ही सुनने को तैयार नहीं थी। जब अपनी बेटी पे बात आई तो भाप तक न निकलने दी। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही। मुझे ना अकीला की इन्हीं बातों पे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। उसके अपनी औलाद के लिए ज़ाब्ते कानून अलग हैं, मेरा के लिए अलग है। क्या ये नाइंसाफी नहीं? अकीला खाला के ऐसा होने में भी आपका हाथ है अम्मी। ना आप उनको हर काम में शय देती हैं और ना उनकी शख्सियत में तजाद पैदा होता। वाह जी, ये भी तुमने खूब कही। यानी कि इसमें भी सारा कसूर मुझ पे डाल दो। अरे बड़ी बहन है मेरी, उसकी हाँ में हाँ मिलाना मजबूरी है मेरी। लेकिन सच बताऊं, मेरा को देखकर मेरा बहुत दिल दुखता है। मुझे जरा ऑफिस का काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ, मैं हूं मिरहा की दुश्मन। मैंने निकाला उसे घर से बाहर क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे से उसकी शादी हो। अरे मैंने अपनी औलाद को पाल पोस कर जवान इसलिए किया कि दूसरों के हवाले कर दूं। अरे खाला माँ उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ और मिरहा को घर से निकालकर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि वहाज मेरा बेटा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है।
उठाएं हाथ, मारे मुझे। इसकी नौबत नहीं आएगी बहज, क्योंकि मैं खुद कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहती जो जरा सी बदगुमानी पर धुंधला जाए। यार तुम बाहर क्यों आ गई? मुझे बताओ ना कौन से फुटवेयर मुझ पे अच्छे लगेंगे। अभी मैं नहीं बता सकती, देखो कितनी लेट हो गए हम लोग। अब चलो ना, मुझे घर जाके होमवर्क भी चेक करना है बच्चों का। चलो। तो ये काम बाद में भी हो सकता है ना, अभी हम यहाँ आए तो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं ना। मेरा मैं आता हूँ, घूम के आता हूँ। रिक्शा, क्या हुआ? चलो ना थोड़ी शॉपिंग कर लें। घर चल के सब बताती हूँ, चलो अभी। आखिर हुआ क्या है, बता तो दो। कुछ नहीं हुआ। ये है कौन? ये मेरा कजन है। तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मुझे नहीं करनी उनसे बात। ऐसा क्या हुआ है तुम्हें बात नहीं करनी? ईशा, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? भैया थोड़ा तेज चलाएं। वो हमारे पीछे आ रहा है। आने दो। मैं क्यों नहीं समझूंगी? सबसे ज्यादा उसने मुझे को तो डसा है। एक तरफ मेरा भाई और दूसरी तरफ मेरा नाम निहाद शौहर। मैं नहीं जानती कि अब वो घर छोड़ के किसके साथ गई है। अम्मी, आज कुछ हुआ है क्या? दिमाग खराब है सबका। परेशान और खामोश तो आप भी लग रहे हैं, तो क्या आपका भी दिमाग खराब है? गजबर लंबी जबान है इस घर में सबकी। जाओ जाकर अपना काम करो। अम्मी, घर में मुझे सब डांटते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हाँ हाँ, तुम भी कह दो कि मैं माँ नहीं डायन हूँ। ऐसा तो नहीं कहा। कहा जाए कि नहीं? नहीं। जाओ जाकर पलवशा से बोलो कि उसका पता करे क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया। इसके भी सर से इश्क का भूत नहीं उतर रहा। अरे अब जाओ यहां से। इन लड़कियों की वजह से तो मैं हंसना ही भूल गई। हर वक्त चिक 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 चिक। जो लोग दूसरों की कब्रों पर ख्वाहिशात का महल बनाते हैं, वो किसी और के साथ नेकी नहीं कर सकते। तू है सारे फसाद की जड़। अरे रुशना, तू मर क्यों नहीं जाती? सारी जिंदगी एक सांस सुख का नहीं लेने दिया तुमने। तुमने सिर्फ वरुण की जान नहीं ली, आज तुमने मेरा को भी घर से फिर से बेघर कर दिया। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम्हें हमारी जिंदगियां जीने दो। आखिर कितनी जिंदगी बर्बाद करोगी तुम?
बोलो। तुम्हारा इलाज तो मैं करूंगी, मेरी गलती रही जो सारी जिंदगी तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा। क्योंकि वो तुम्हारी तरह बदनीत हो गई है, दूसरों की बातों का भी नहीं ख्वाहिशात का महल बनाते हैं, वो किसी और के साथ नेकी नहीं कर सकते। आखिर कितनी जिंदगी बर्बाद करोगे तुम? बोलो। तुम्हारा इलाज तो क्यों नहीं चाहती? मेरी जिंदगी एक सांस सूखा नहीं लेने दिया पे चढ़ा के रखा। तुमने सिर्फ वो तुम्हारी तरह बदनीत नहीं है, अपनी बातों का भी नहीं समझ गया। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम वो मेरा अंदर है, उसको आप बुला देंगे प्लीज। वो तो शायद आपसे बात नहीं करना चाह रही, इसीलिए तो इतनी जल्दी हॉस्टल के अंदर चली गई। तो आप उसका फोन नंबर दे दें मुझे, मैं फोन पे बात कर लूंगा उससे। अब उसकी परमिशन के बगैर मैं आपको नंबर कैसे दे सकती हूँ? देखें, मैं वहाज हूँ, मेरे का कज़न। वो एक्चुअली हुआ ये है कि वो घर से नाराज़ होकर निकली है और इस हॉस्टल में आके रह रही है। अब आप खुद सोचें, किसी का इतना अच्छा घर हो और वो छोड़ के हॉस्टल में रहे तो ये अच्छी बात नहीं होती ना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं इससे पूछ के आपको नहीं, आप अगर उससे पूछेंगी तो वो जाहिर सी बातें मना करेगी, क्योंकि वो हमसे नाराज़ है, मैंने आपको बताया। तो आपने कभी सुना नहीं मेरे बारे में उसके मुंह से? वहाज, उसका कज़न। ठीक है, मैं नंबर दे देती हूँ। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you. क्या कह रहा था वो? तुम्हारा कज़न तुम्हारा नंबर मांग रहा था। तो तुमने दे दिया? हाँ, मैंने दे दिया। तुम पागल तो नहीं हो? तुमने मेरा नंबर क्यों दिया? एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बात करके देख लो। तो आप एक काम करें कि दाल, चावल, डबल रोटी, अंडा, सब्जी और बाकी सब कुछ ना इस लिस्ट में आप जल्दी से जाके ले आए, ठीक है? ये लो, हो गया। हम मार्ट, करे लाइफ आसान। ये सर्विस अभी सिर्फ कराची के लिए है। हेलो मिठा, प्लीज मेरी एक बार बात सुनो। कितने दिन से ढूंढ रहा हूं तुम्हें मैं, प्लीज एक बार मुझे सुन लो। क्यों पीछा कर रहे हैं आप मेरा? आज प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मेरा सब कुछ तो छीन चुके हैं आप। अब क्या चाहिए आपको? माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। गलत किया मैंने, तुम्हारे साथ भी और अपनी मोहब्बत के साथ भी। मोहब्बत? वो मोहब्बत जो हमेशा आपकी शक और बदगुमानी की नजर रही? मैं मानता हूं मैंने अम्मी की बातों में आके तुमसे ज्यादती की, लेकिन प्लीज मुझे अजाले का एक मौका तो दो यार। आपने दिया था मुझे मौका अपनी बेगुनाही साबित करने का, अपनी मोहब्बत सुरखरू करने का। बोलिए। नहीं ना? क्योंकि मुझे देने के लिए आपका दामन और ज़र्फ हमेशा कम पड़ जाता है। तब तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। प्लीज मेरे साथ घर चलो, वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मेरा। नहीं भाज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो मेरा,
मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। I promise। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं बहाज। बेहतर होगा कि अब आप मेरे रास्ते में ना आए। ये क्या कह रही हो तुम जानती हो ना हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ का ख्वाब देखा है यार। मोहब्बत के बगैर गुजारा हो सकता है, इज्जत और एतबार के बगैर नहीं। इसीलिए मैंने दोनों में से एक को चुन लिया है। फिर मुझे इतनी बड़ी सजा तो मत दो ना यार प्लीज। बहाज प्लीज मुझे मजबूर मत करें। मैं फैसला कर चुकी हूँ। क्यों क्यों मजबूर ना करूं? तुम हम दोनों की जिंदगी का फैसला अकेले कैसे कर सकती हो? और ये इतना आसान होगा क्या? जब आप मुझे इज्जत और तहफ्फुज़ देने में नाकाम रहे ना, तो मुझे बिल्कुल ये फैसला मुश्किल नहीं लगा। तो फिर बता दो ना, वो कौन है जिसकी वजह से तुम जुदाई का रास्ता चुन रही हो? आपके शक और बदगुमानी की वजह से। अच्छा तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरा। तो तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकूंगा यार। और मैं चच्ची जान की नजरों में गिरकर खुश नहीं रह सकती बहाज। मैं हर लम्हा उनके कटहरे में नहीं खड़ी हो सकती। थक गई हूं मैं। फिर मैं तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाऊंगा। हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे मेरी। चच्ची जान की मर्जी से शादी कर लें। आप ना सही लेकिन वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको खुश रखने की। मेरा चन्ना किथे गुजारी आई रात वे, चन्ना किथे गुजारी आई रात वे, मैटा जी दलीला देवात वे, चन्ना किथा गुजारी आई रात वे, मेरा जी दलीला देवात वे, चन किथा गुजारी आई। बीबी जी नाश्ता कर लें। साबरा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आपकी तबीयत ठीक तो है बीबी जी? नहीं, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई दो। मैं भी साहब को जाके पता कर आती हूँ। मुश्ताक साहब, कुछ पता चला आपको? आपको जैसी खबर हो मुझे फौरन बताइएगा। पर हाँ,
आज शरियार कंपनी से मीटिंग रखी है ऑफिस में, इनवाइट कीजिएगा। ओके, रखता हूँ। साहब जी, बीबी जी की तबीयत बहुत खराब है। तो आप एक नजर उन्हें देख लें, उनके सर में बहुत दर्द है। फर्स्ट एड बॉक्स से पेन किलर निकाल के दे दो उसको, ठीक हो जाएगी वो। जी बेहतर। रात गुजर गई, नया दिन चढ़ाया है। मेरे वहाज का कहीं अता पता नहीं है, न जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा। खाला अम्मा, मैं भी सारी रात उन्हें कॉल्स करती रही। अकीला को मैंने बहुत समझाया था, इसी दिन का मुझे डर था कि जवान औलाद के साथ बहस मत कर, ने मेरी नहीं सुनी। अम्मी की तो बात ही मत करें आप खाला अम्मा, वो तो जब तक बात को अपनी अना का मसला ना बना लेना, उनको सुकून नहीं मिलता। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो देखो बाहर कौन आया। अरे अल्लाह करे मेरा वहाज आया, जा जल्दी जा, दरवाजा खोल। वहाज भाई आ गए। कहाँ थे वहाज भाई? आप पूरी रात, हम सारी रात परेशान होते रहे आपके लिए। वहाज आ गया, अरे वहाज आ गया। अरे वहाज बेटा तुम कहाँ चले गए थे? हम सब सारी रात तुम्हारा इंतजार करते रहे। बेटा यूं मत जाना हमें छोड़कर, यूं मत जाना हमें। मैंने फैसला कर लिया, मैं दुबई जा रहा हूँ। मेरी 2 घंटे बाद की फ्लाइट है। क्या कह रहे हो? अकीला रोक ले वहाज को, अकीला। अगर उसकी यही मर्जी है ना कि बुढ़ापे में अपनी माँ को ख्वार करे, तो खाला अम्मा उसे कर लेने दे मनमानी। अरे जिद छोड़ दे अपनी अकीला, तू उसे कहेगी ना तो वो रुक जाएगा, रोक ले उसे। नहीं खाला अम्मा, वो बदले हाज हो चुका है। उसके लिए यही बेहतर है कि अभी यहाँ से चला जाए वो। अरे अकीला, तेरी अकलौती औलाद है, अरे कुछ तो ख्याल कर, कुछ तो ख्याल कर। अम्मी प्लीज वहाज भाई को रोक लें। अम्मी प्लीज, अम्मी पहले मेरा भी चले गई, अब वहाज भाई। प्लीज अम्मी रोक लेना, प्लीज जिद छोड़ दें अम्मी, प्लीज। रहने दोस्तवा, अकीला बेगम बहुत उसूल पसंद खातून है। एक बार ने जो ठान ली वो पत्थर पे लकीर होती है। तंज करना तुम्हें बहुत अच्छा आ गया। तंज नहीं कर रहा मैं, मुबारकबाद देने आया हूं आपको। जीत गई हैं आप। उसने मुझे ठुकरा दिया, दिल तोड़ दिया मेरा, बर्बाद हो गया हूं मैं। अरे उसे कोई और मिल गया होगा तुमसे अच्छा, इसीलिए छोड़कर चली गई तुम्हें। आपका बेटा होने की वजह से छोड़ा उसने मुझे, क्योंकि आपकी खुद तरफा नफरत ही खत्म नहीं होती। अरे खाला मैं देख रही हूं कैसा जहर भर दिया उसने इस बददिमाग के दिल में। अरे अकीला, ये वक्त इन बातों का तो नहीं है। तो जवान बेटा बूढ़ी माँ को कटाइए में खड़ा करके इल्जामात की बारिश कर दे, वो ठीक है? छोड़ दे खाला माँ, इनको कभी बात समझ नहीं आएगी, इनको वक्त ही समझाएगा। हाँ नहीं मानूंगी मैं अपनी गलती। तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। नहीं है मुझे इसकी जरूरत। बाहर, अरे हटा खाला माँ। अरे बाहर बेटा रुक जा, अरे रुक जा खाला अम्मा की तो बात मान ले।
आशा इश्क तमाशा